नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार में शिक्षकों की जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है, उस संदर्भ में शिक्षा विभाग का कल बड़ा पत्र जारी हुआ है और एसटीईटी 2023 के संदर्भ में भी आपको पता है कि 23 तारीख जो है वो अंतिम तिथि है आवेदन करने को लेकर के, और उसको लेकर के भी लगातार हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जा रहे हैं। आप IPRD बिहार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल IPRD में जा कर के आप सर्च कीजिएगा, वहाँ हेल्पलाइन नंबर भी है। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको हो रही है, जैसे कई लोगों का पेमेंट हो रहा है वो शो नहीं हो रहा है, कई लोगों के डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वेबसाइट में जाइए, आपको वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी दोनों जो है वहाँ पर दिया गया है, और दोनों जा कर के आप वहाँ से ले कर के और किसी भी समस्या का समाधान आप जो है बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये हो गई एस्टेट 2023 की बातें। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात की ओर हम लोग चलते हैं कि शिक्षा विभाग की ओर से कौन सा बड़ा पत्र जारी किया गया है। तो कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जो कि माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं, सभी जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को उन्होंने एक पत्र निर्गत किया है कल, और वो पत्र जो है वो अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन के संबंध में ये पत्र जारी किया गया है। और इसमें कहा क्या गया है, तो इसमें कहा गया है कि जो परीक्षा 24, 25 और 26 को 2 पालियों में आयोजित की जानी है, जो प्रथम पाली 10 बजे से पूर्वाह्न 12 बजे तक और मध्याह्न तक, तथा द्वितीय पाली 3:30 बजे अपराह्न से 5:30 बजे अपराह्न तक है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा सूचित किया गया है कि पूर्व में कतिपय परीक्षा केंद्रों में विद्युत आपूर्ति नहीं होने के कारण मोबाइल जैमर के अधिष्ठान में काफ़ी कठिनाई हुई है। आयोग द्वारा इस कार्य के सफल क्रियान्वयन के लिए परीक्षा कक्ष में विद्युत की पूर्ण व्यवस्था तथा प्रत्येक कमरों के फर्नीचर, दीवार, घड़ी इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के संदर्भ में तमाम जो डीएम हैं, जिला अधिकारियों को भी इन्होंने एक तरीके से आग्रह किया है, और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी जो है आग्रह किया गया है कि आप लोग इसकी व्यवस्था में जो है शिक्षा विभाग का या फिर बीपीएससी का जो परीक्षा कंडक्ट करवाने वाली बॉडी है उसका सहयोग करेंगे। और इसके साथ ही एक बात यह स्पष्ट हो जाता है कि परीक्षा 100 समय आपको होगी, चाहे वो आपकी 1 से 5 की परीक्षा हो, चाहे वो आपको 9 से 12 की परीक्षा हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के सामने अब तक एनसीटीई या फिर बिहार गवर्नमेंट ने कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया है कि बीएड वालों के साथ क्या होगा, और जब तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं होता है तब तक आप ये मान करके चलें कि परीक्षा आपको ससमय ली जाएगी। बाकी कोई भी निर्णय, कोई भी अनाउंसमेंट होता है तो उसके बारे में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। कल एनसीटीई की बैठक हुई थी और उसको लेकर के तमाम तरह की बातें निकल करके आ रहे हैं, और लेकिन जो ऑफिशियल अपडेट अब तक है वो नहीं आई है। लेकिन जो कुछ भी वायरल है आप लोगों के सामने है वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय जो है और एनसीटीई के साथ अहम बैठक संपन्न हुई है, और उसमें ये वायरल किया जा रहा है कि निर्णय निकल के आया है कि 11 अगस्त 2023 से ये लागू होगा, न कि पूर्व की तिथि में, यानी कि 10 अगस्त 2023 तक जिसने बीएड पेपर 1 में पात्रता पास किया है वे सभी मान्य होंगे। और ऐसा एक जो वायरल पोस्ट है वो व्हाट्सएप में चल रहा है, आपके सोशल मीडिया ग्रुप में चल रहा है, लेकिन आप इसे तब तक ऑथेंटिक ना माने जब तक कि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट एनसीटीई या फिर कोई बीपीएससी या फिर शिक्षा विभाग की ओर से नहीं होती है, क्योंकि कई तरह की बातें चल रही हैं, अफवाहें हैं, सच्चाई है, उसमें कितनी वास्तविकता है इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। तो जब तक स्पष्ट दिशा निर्देश न जारी हो तब तक आप किसी बात पर यकीन ना करें, अपने परीक्षा की तैयारी में लगे रहें। वहीं अमीन बहाली की हम देख लें तो बिहार में ऐसा कोई परीक्षा नहीं जहां प्रश्न पत्र वायरल या लीक होता नहीं है। तो अमीन बहाली की परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल, एयरपोर्ट थाने में केस दर्ज, 4 केंद्रों पर मिले थे एक्स्ट्रा कंप्यूटर सेट और 4 अगस्त को ली गई थी परीक्षा, वो कर दी गई रद्द। ये तमाम खबरें भी आपके स्क्रीन के सामने हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। वहीं परीक्षा को लेकर के सीटेट अभ्यर्थियों के बीच में भी संशय है, क्योंकि आज एडमिट कार्ड जारी होना है और 20 को परीक्षा है, लेकिन एनसीटीई ने अब तक कोई नोटिस नहीं दिया है। और ऐसे में क्या सीटेट अभ्यर्थी अपने आप को सही और सुदृढ़ मान करके परीक्षा केंद्र में जा पाएंगे, क्या परीक्षा दे पाएंगे, क्या 20 को परीक्षा हो पाएगी, तमाम मुद्दे फंसे पड़े हैं और एनसीटीई की ओर सबका ध्यान है, लेकिन अब तक एनसीटीई ने कोई नोटिस नहीं दिया है। पूर्व के नियम और सूचना के आधार पर बीएड अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 के लिए आवेदन परीक्षा दे सकते थे, लेकिन उन्हें डीएलएड का ब्रिज कोर्स करना होगा। लेकिन कोर्ट के निर्णय के बाद यह मान्य है या नहीं है, इस पर अब तक स्थिति साफ नहीं है, और इसलिए एनसीटीई या सीटेट की जो परीक्षा अभी होने वाली है उस समय अभी तक कोई उसमें रुकावट भी नहीं आई है। बाकी जो भी आदेश आएंगे उसका पालन किया जाएगा।
दूसरी ओर हम देख लें बिहार में शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा को लेकर के तैयारी जोरों शोरों पर है। हम आपको बताएं परीक्षा केंद्र भी तैयार हो रहे हैं और पहले से नियोजित शिक्षकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो 15 अगस्त को जो उन्होंने घोषणा की उसका भी विरोध होने लगा है कि वो बहाली के बाद की बातें कर रहे थे, लेकिन ये लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा परीक्षा से पहले ही चाहिए। बाकी तमाम विषयों पर तमाम जानकारी के साथ हम आते रहेंगे। फिलहाल के नहीं सभी बिंदुओं के साथ आपका यहीं स्वागत करते यहीं इस वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद।